सर आप सनातनी है ना, अपने हाथ में कलावा बांध रखा है ना सर, मेरे हाथ में बांधिए और मंत्र के साथ बांधिए ना सर। वो सब वो मंत्र संतर हम नहीं जानते। ये दो बलि राजा देन वंद्रो महाभारतेन तो हम प्रतिबद्ध नमाई रक्षति माचल माचला नहीं है। माम भिरक्षय रघुकुल नायक धृत कर चाप रुचिर कर सायक मोह माय घनपटल प्रभंजन संशय विपिन अलल सुरंजन अगुण सगुन गुण मंदिर सुंदर भव भारती मंदर परमंदर 12 तारे संस्कृति दुष्कर श्याम गात राजीव विलोचन दीन बंधु प्रणत तारित मोचन अनुज जानकी सहित निरंतर बस राम मम उरंतर। अर्थ बताइए, अर्थ बताइए, अब एक बात सुनिए, आपने सारा बात बोल दिया, अब एक बात, सब बातों का एक बात, आपका इंटरव्यू हो गया। सिर्फ एक बार मयान से तलवार निकले थे हमारे सिख के। अरे तो इसमें शाहरुख खान का क्या दोष है? गजब बहाल है, कहाँ का लॉजिक कहाँ जोड़ रहे हैं। तो दोस्तों शुरू की क्लिप देख के आप समझ ही गए होंगे कि आज हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। आप इस झांटू पत्रकार को जानते हैं जो चिल्ला चिल्ला के अपना इंटरव्यू देते हैं, और इस बहन को भी जानते हैं जो नफरत फैलाते रहते हैं। देखिए किस प्रकार इस झांटू पत्रकार ने इस बहन की बोलती ही बंद कर दी। तो आओ वार करते हैं वीडियो को स्टार्ट, और वीडियो को आप पूरा देखें, बहुत ही हंस हंस के आप लोटपोट हो जाएंगे। नमस्कार, हमारे साथ जो लड़की है, लोग इनको हिंदू शेरनी कहता है, लेकिन जब आप इनका इंटरव्यू सुनिएगा, इनकी बात सुनिएगा, तो ऐसा लगेगा कि ये मुस्लिमों की कट्टर विरोधी हैं। तो मुस्लिमों की कट्टर विरोधी आप हैं कि नहीं? गिने चुने हैं ना हाथ पे, जिनको मैं मानती हूँ, जिनका आदर करती हूँ। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हमारे देश के नहीं है। डॉक्टर तारिक, ज्यादातर लोगों की आप विरोधी हैं? हाँ, ज्यादातर लोगों की विरोधी इसीलिए हूँ कि जो जिहादी और रोहिंग्या मंसूबे लोगों को आदर मानता है और उनको इस देश से निकालने के। आपको कैसे पता है कि ज्यादातर लोग रोहिंग्या को जो है वो उसी का सपोर्टर है? CNRC जब आया था तो किसने बोला था कि देश के सभी मुसलमानों को बाहर निकाल देंगे? किसी ने बोला? सरकार ने ऐसा बोला? तो मुझे एक बात बताइए कि किसके समर्थन में ये लोग CNRC के टाइम वहाँ पूरा शाहीन बाग जाम करके बैठे थे, जब हमारे देश में विदेश से प्रधानमंत्री आए पड़े थे? क्यों? मतलब कि सरकार जो कर रही है, लोग उसका अगर विरोध करेंगे तो वो देश के खिलाफ में? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप विरोध करिए, लेकिन देश की संपत्ति तो मत जलाइए। विरोध करना आपका हक में। कहाँ पे देश का संपत्ति जला? सर नहीं जला, अग्निवीर आया। मनीष कश्यप, अरे अग्निवीर में तो देश के वो नौजवान थे। हम क्यों जलाए? वही तो वो सब देश विरोधी हो गए? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नहीं। ये चीज मैं बिल्कुल नहीं बोल रही हूँ। देश में जो भी हो रहा है, दिक्कत यही है सर, ये जो लोग करते हैं ना, वो अकेले नहीं करते हैं, पीछे नेताओं का हाथ होता है। इस चीज को याद रखिएगा। ये देश की संपत्ति जलाने का हक और जो दिमाग में आता है ना, ये कोई बैठे बैठे युवाओं को नहीं आता है। इनको भी पीछे से पुश किया जाता है, तब ये लोग आते हैं। नहीं आता है, इनको भी पीछे से पुश किया जाता है, तब ये लोग आते हैं। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। तो उसके लिए आपको लगता है कि पूरा मुस्लिम कम्युनिटी ही दोषी हो गया, ज्यादातर लोग दोषी हो गए? मैंने ये कहा? हाँ, आपने कहा कि आपने कहा ज्यादातर, आपने कहा ज्यादा। समर्थन करने वाले का समर्थन करने वाले ज्यादातर हैं तो वो करें। आप कौन होती हैं डिसाइड करने वाले की ज्यादातर लोग समर्थन में है या? मैंने डिसाइड कहाँ करा, मैं तो ये फंस गया सीएम। अगर वो ज्यादातर लोग समर्थन कर रहे हैं तो मैं उन ज्यादातर लोगों को गलत बोल रही हूँ, लेकिन उन ज्यादातर लोगों में अगर देश के समर्थन करने वाले लोग हैं तो मैं उनका समर्थन करूंगी। क्या बात कर रही है? आपने शाहरुख खान की फिल्म बिना देखे आपने कहा था कि मैं सलवार और तलवार वालों की फिल्में नहीं देखूंगी। आप कैसे मान लेती हैं कि शाहरुख खान बहुत घटिया किस्म का इंसान है? शाहरुख खान ने कभी पाकिस्तान का समर्थन नहीं किया है, कभी 50 लाख पाकिस्तान को नहीं दिया है, कभी एक बयान ऐसा नहीं दिया है शाहरुख खान ने। सिर्फ मुस्लिम होने की वजह से ही आपने विरोध किया। अच्छा, आपको याद है हमारे देश में बद्रीनाथ का घटना हुआ था? याद होगा आपको, है ना? कितने खानों ने अपने पैकेट से पैसे निकाल के दिए थे? ये मैटर नहीं करता है कि आप कौन होती हैं? मैं सुनिए, मैं महीने का एक मिनट सुनिए, मैं महीने का अगर 50,000 कमाता हूँ, कौन होता है ये सवाल उठाने वाला कि वो कहे कि मैं अपने गांव में 10,000 दूं या न दूं? मेरी मर्जी भाई, मेरी कमाई है, मैं नहीं दूंगा। शाहरुख खान की कमाई शाहरुख खान की मर्जी, अमिताभ बच्चन की कमाई अमिताभ बच्चन की मर्जी। अगर वो देते हैं तो आदर्शवादी हैं, लेकिन नहीं देते हैं तो विरोधी तो नहीं हुए। विरोधी नहीं है, लेकिन एक बात तो नहीं हुए। विरोधी नहीं है, लेकिन विरोधी तो नहीं है, लेकिन तू चाहती क्या है कि वो तेरे पीछे पड़ जाए बहन? कि आप कहते हैं कि मैं केवल शाहरुख खान के विरोध क्यों हूँ, ठीक है? तो अभी एक दिन उनका भी बयान आया था ना कुछ दिन पहले नसरुद्दीन के साथ। नसरुद्दीन को क्या लगता है आपको, सिर्फ 35% थे उनको हीरो बनाने वाले, या हम और आप भी थे? सब थे ना। तो मुझे एक बात बताइए, उनको इस देश में डर क्यों लग रहा है? क्यों लग रहा है? मतलब इस देश का, सुन लीजिएगा पूरा, इस देश का कमाए, इस देश का खाए, इस देश का एक मिनट अपने देश में चेहरा बनाए, और अंतिम समय में जब उनके जीवन का अंतिम समय आता है तब वो ये कहते हैं कि मुझे इस देश में डर लगता है। ऐसा क्या बात करें? हमें बिहार में डर लगता है।
अरे क्या बात कर रही हैं? हमें बिहार में डर लगता है, हमें डर लगता है सच बोलने पे, हमें डर लगता है कि अगर हमने ऐसा कुछ बोला तो हमको टांग लिया जाएगा। तो अगर किसी व्यक्ति को किन्हीं कारणों से डर लगा तो वो देश विरोधी हो गया, वो देश विरोधी हो गया। अक्षय कुमार ने कनाडा का नागरिकता लिया है। तो खुद बोल रहे हैं कि वो देश विरोधी हो गया, मतलब कि आप ये मानते हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैं आपसे पूछ रहा तो हूँ। मैंने अभी तक एग्री किया नहीं, तो फिर आप क्यों कह रहे हैं कि वो देश विरोधी है? मुझे अपने घर जाना है। मुझे घर जाना है। नहीं कि हम हैं विरोध में। सर एक बात सुनिए, ये देश सेकुलरिज्म इसीलिए है, एकदम सच्चाई। अगर आप इसे स्वीकार करें तो बिना कोई पक्ष और बिना कोई तर्क वितर्क दिए अगर इस बात को स्वीकार करें तो इस देश में अगर लोकतंत्र बचा है, इस देश में अगर सेकुलरिज्म का टैग है, इस देश में अगर संविधान ज्यादा है, क्योंकि हिंदू ज्यादा है। आप यही हिंदू ज्यादा है। अगर इस देश में बाकी में इस्लाम, मुसलमान या कोई भी कम्युनिटी के लोग ज्यादा रहते ना, जितना पूछ रहे हैं ना सर, नहीं पूछ पाते। तो उपाय बताइए क्या है? ये तो समझ में आ गया कि विरोध करना है और विरोध आप कर रही हैं लगातार, लगातार आप आग उगल रही हैं। हालांकि लॉजिक नहीं है तब भी आप आग उगलती हैं। और शाहरुख खान वाले मैटर पे आप फंस गई, अच्छे से फंस गई। आपने सुनिए, मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आपने कहा कोई लॉजिक नहीं था विरोध करने का। आपने सीधे कहा कि जो सलवार और तलवार की नोक पे सलवार उठाने वालों की हम फिल्म नहीं देखेंगे। उठाने वाली नहीं सर, आपने ऐसे पूरी बात सुने। मैंने ये कहा कि तलवार की नोक पे सलवार पहनने वाली की मूवी ना देखे। आपका देश प्रेम है कि नहीं पता नहीं, लेकिन मुसलमानों के प्रति किस हद तक प्रेम है मैं आपको बताती हूँ। इस देश में हमारे देश के 21 सिखों ने हजारों मुसलमानों को, मुगलई के औलादों को धूल चटा दिया, लेकिन ये इतिहास नहीं बता रहा है। और आज उन सिखों पे मूवी ना आकर केसरी आई थी ना सर, कितने लोगों ने बोला नहीं समर्थन करेंगे ना, विरोध भी हो रही थी। लेकिन आज पठान आई है तो बड़े बड़े नेता भी समर्थन कर रहे हैं। पठान मैं बता रहा हूँ, वो जो जिनकी मैं बात कर रही हूँ ना, 21 सिखों ने जिस 10,000 पठानों की बात करी थी, सिर्फ एक बार मयान से तलवार निकले थे हमारे सिख के। अरे तो इसमें शाहरुख खान का क्या दोष है? गजब बहाल है, कहाँ का लॉजिक कहाँ जोड़ रहे हैं? पठानों का समर्थन मैं नहीं करूंगी, मुगलाई का समर्थन नहीं करूंगी। अगर देश में रहना है, चाहे वो मुसलमान है, हिंदू है, सिख, ईसाई है, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। अन्य बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल। अब देखिए, ये इस तरह का इनका बयान है। मैं बिल्कुल समर्थन नहीं करता, मैं विरोध कर रहा हूँ इनके हिसाब से। सुनिए, आप जितना जोर दे रही हैं, मुझे लगता है कि अगर यहाँ पे घास उग आया है और उसको खत्म करना है तो मुझे लगता है कि उस घास को काटने से ज्यादा बेहतर होगा कि यहाँ लड़कों को खेलने का फील्ड बना दिया जाए। अपने आप वो घास खत्म हो जाएगा। बात तो सही है। उसी तरह से अगर आप चाहते हैं कि हिंदुत्व अगर सही हो, सनातन की बात हो, तो जरूरी नहीं है कि उसके लिए आप किसी दूसरे धर्म के खिलाफ में बोलें। उसके लिए जरूरी है कि आप अपने धर्म को प्रमोट करें। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। जियो, मतलब कि आप मानते हैं कि जो 33 कोटि देवी देवताओं को गालियां पड़ती है, हमारे शिवलिंग को गालियां देते हैं, ये नेशनल टेलीविजन पे बैठ के वो सही है। वाह, ताली है ऐसे न्यूज रिपोर्टर के लिए, बहुत बड़ी ताली है। मैं अच्छा जाती, लेकिन कोई एक लड़की अपने धर्म के लिए बोलती है तो आ गए धर्म विरोधी सवाल करने। वाह, तालियां। मुझे लगता है कि सवालों का जवाब दिया जाना चाहिए, ये नहीं कि धर्म विरोधी बात कर रहे हैं। ये सुनिए, अब मेरी बात सुन लीजिए। मुझे लगता है कि अगर मुझसे ज्यादा यहाँ कट्टर कोई है ही नहीं, क्योंकि मुझे सब कुछ याद है। मुझे सबसे ज्यादा सनातन धर्म की एक बातें पता है, एक बात मैं जानता हूँ। नियम क्या कहता है, कानून क्या कहता है, मैं एक बात जानता हूँ। बैठ के इनको बढ़िया से एक चीजें समझा दूंगा, एक चीज पढ़ा दूंगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। लेकिन इसके बाद भी विरोधी मैं हो गया। सर आप सनातनी है ना, अपने हाथ में कलावा बांध रखा है ना सर, मेरे हाथ में बांधिए और मंत्र के साथ बांधिए ना। वो सब वो मंत्र संतर हम नहीं जानते। ये बलि राजा देन वंद्रो महाभारतेन तो प्रतिबद्धनमयि रक्षति माचलः। और ये कोई जवाब नहीं है। माम भिरक्षय रघुकुल नायक धृत कर चाप रुचिर कर सायक मोह माह घनपटल प्रभंजन संशय विपिन अलल सुरंजन अगुण सगुन गुण मंदिर सुंदर भव बारिधि मंदर परमंदर 12 तारे संस्कृति दुष्कर श्याम गात राजीव विलोचन दीन बंधु प्रणत तारित मोचन अनुज जानकी सहित निरंतर बस राम द्रिप मम उरंतर। अर्थ बताइए, अर्थ बताइए, अर्थ बताइए, अर्थ बताइए।
अर्थ एक बात सुनिए, आपने सारा बात बोल दिया। अब एक बात, सब बातों का एक बात, आपका इंटरव्यू हो गया। अब एक बात, हो ये सही जो राम रची राखा को करी तर्क बढ़ावे शाखा। आप सनातनी हैं, आप सनातन के समर्थन में, लेकिन किसी के विरोध में नहीं है, यही बोलना चाहते हैं। मैं सनातन हूँ, मैं किसी के विरोध नहीं हूँ, लेकिन कोई मेरे विरोध जाएगा तो मैं उसे बख्शने वाली नहीं हूँ। मुंह खुले चैलेंज में बोलती हूँ। समझ गया। तो दोस्तों वीडियो हो चुका एंड। तो आप लोग बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आप अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी राय दीजिए कि दोनों में से कौन सही है कौन गलत है। और ऐसे ही फ़नी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हम रोज़ ऐसे ही वीडियो लाते रहते हैं आपके लिए।